नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने कभी रुककर अपने चारों ओर देखा है? क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी कितनी चीजों से घिरी हुई है? आसमान में उड़ते बादल, जमीन पर उगती हरियाली, हमारी सड़कें, घर, स्कूल, दोस्त और यहाँ तक कि हम खुद भी। ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है वो सब कुछ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसमें वो चीजें भी आती हैं जो नेचर ने बनाई है और वो भी जो इंसान ने अपने उपयोग के लिए रची है। हमारा जीवन एक गहरी और जटिल संरचना है जो हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है वो वातावरण से आती है। जब हम पानी पीते हैं तो वो किसी नदी या झील से होकर हम तक आता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो भी खेतों और पेड़ों से आता है। सोचिए जरा, अगर ये सब ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? यही कारण है कि पर्यावरण को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। ये हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे हवा, पानी, भोजन और भूमि। बच्चों, पर्यावरण केवल पेड़ों और पहाड़ों तक सीमित नहीं है। ये बहुत व्यापक है। इसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और तीसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण में वो सब चीजें आती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जैसे कि नदियां, पहाड़, जंगल, जानवर और मौसम। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो पृथ्वी के साथ ही उत्पन्न हुई थी। इसके विपरीत ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में वे सारी वस्तुएं आती हैं जो इंसान ने अपने लाभ के लिए बनाई हैं, जैसे घर, सड़क, इमारतें, पुल और कारखाने। और अंत में आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी इंसानों के बीच के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध, जैसे हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज आदि। अब आइए बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मुख्य भागों की, जिन्हें हम कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस सतह होती है, यानी वो जमीन जिस पर हम चलते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं। इसमें पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान जैसे अनेक लैंडफॉर्म्स आते हैं। ये हमें मिट्टी, खनिज और वन जैसी संसाधन देती है। हाइड्रोस्फीयर उस जल से संबंधित है जो पृथ्वी पर मौजूद है, जैसे समुद्र, नदियां, झीलें, वर्षा और भूजल। जल के बिना जीवन असंभव है। ये सभी जीवों की आवश्यकता है, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो या हम इंसान। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल पृथ्वी को घेरे एक पतली सी हवा की परत होती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसेस होती हैं। यह वायुमंडल हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है और मौसम बनाता है। और अंत में आता है बायोस्फीयर, जो पृथ्वी का वह भाग है जहां जमीन, जल और वायु एक साथ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यह एक नैरो जोन है जहां जीवन का चमत्कार घटित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी भाग आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, इसी आपसी संबंध को हम कहते हैं इकोसिस्टम। एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवित यानी बायोटिक और निर्जीव यानी एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एक संतुलित जीवन प्रणाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। उसमें पानी है, मछलियां हैं, पौधे हैं, कीड़े हैं और इन सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह एक बड़ा जंगल, एक नदी, यहाँ तक कि एक बगीचा भी इकोसिस्टम हो सकता है। अब आइए बात करते हैं उस भाग की जिसमें इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा है, और वह है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जब आदिमानव जंगलों में रहता था तब वो प्रकृति के अनुसार जीता था। वो नदियों से पानी पीता, पेड़ों से फल खाता और गुफाओं में रहता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने आग जलाना सीखा, खेती करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा, उसने अपने आसपास के पर्यावरण को मॉडिफाई करना शुरू किया। उसने पहिए का आविष्कार किया, गांव बनाए, शहर बनाए, व्यापार शुरू किया और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने मनुष्य को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ पर्यावरण पर बोझ भी बढ़ने लगा। आज की दुनिया में जहां हम टेक्नोलॉजी और विकास की बातें करते हैं, वहां हम ये भूलते जा रहे हैं कि नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट में संतुलन बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा पेड़ों की कटाई, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, जहरीला कचरा, पानी की बर्बादी, ये सब हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।
प्रिय बच्चों, यही कारण है कि हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ताकि हम सबको ये याद दिलाया जा सके कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमें ये सीखना है कि प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु न समझें, बल्कि एक माता की तरह सम्मान दें। तो क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम अपने आसपास पेड़ लगाएंगे, पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे? अंत में मैं यही कहूंगा कि पर्यावरण कोई अलग चीज नहीं है, ये हम हैं। यदि हम पर्यावरण को बचाएंगे तो हम खुद को और अपने भविष्य को बचाएंगे। पर्यावरण हमारा जीवन है, हमारी सांस है, हमारा सहारा है। इसका सम्मान करना और इसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।